फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सभी को मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन को सीख सके। हमारे इमानुएल प्रेयर हाउस चर्च डेली स्पेशल फूड प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं रेवरेंड चंदन जॉन, जो इमानुएल प्रेयर हाउस चर्च का सीनियर पास्टर, फाउंडर आप कह सकते हैं, और आपका भाई। तो मैं आपके लिए परमेश्वर के वचनों को लेके आया हूँ, जो डेली स्पेशल फूड प्रोग्राम का एक भाग है। और हमारी कलीसिया भी झारखंड जमशेदपुर में हमारी कलीसिया का मेन ब्रांच है। और आप प्रार्थना के लिए भी हमारे पास निवेदन रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे पास प्रार्थना निवेदन रखें, तो मैं अपना नंबर आपको बता देता हूं। हमारा नंबर है 8210331697। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 8210331697। और ईमेल नंबर है emmanuelprayerhouse@gmail.com। आप ईमेल के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब हम लोग परमेश्वर के समीप आए हैं, तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करके आज के वचन को हम लोग सीखेंगे। और परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में इस मौका दिया है, इस मौका का हम लोग जाने नहीं देंगे। आइए आँख को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। फिर से हम सभी को आपने मौका दिया आपके वचन के समीप आने का। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला है प्रभु जी। तो प्रभु जी, जब आपके समीप आए हैं, तो हमारी इस संगति के द्वारा, इस प्रभु जी आप सुंदर समय देने के द्वारा आपको केवल महिमा मिलने पाए। आपका वचन भी कहता है, क्या ही धन है जिसको चुनकर तेरे समीप आने देता है। प्रभु जी, मैं नहीं, आप बोलने पाए। सारा आदर में हम आपको देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। तो मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। मैं स्वागत करता हूँ। यदि जब अब आप परमेश्वर के समीप आए, तो आइए परमेश्वर के वचन को निकाल लेंगे। जो परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 16 वचन। यहाँ ऐसा लिखता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर आपके घर में बसना चाहता है, और परमेश्वर आपके साथ चलना फिरना चाहता है। अब परमेश्वर आपके साथ रहना भी चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, आपके घर में निवास स्थान अपना बनाना चाहता है ना। तो क्या आप अपना घर परमेश्वर के लिए खोलना चाहते हैं? तो आज का विषय भी है, आज का विषय है हमारा, आपका घर परमेश्वर का निवास स्थान। तो मैं हमारे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देता हूँ कि फिर से दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 16 वचन। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर, वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर ने ऐसे कहा, वे मेरे क्या होंगे? लोग होंगे। और आपका घर परमेश्वर का निवास स्थान है। ये 3 बात परमेश्वर ने मुझे दिया है कि आपके घर में क्या, वो बसेगा, उनमें चला फिरा करेगा। अब उनका क्या होगा? आपका परमेश्वर होगा। परमेश्वर आपका घर में बसना चाहता है, आपके साथ चलना फिरना चाहता है, और आपके परमेश्वर होना चाहता है। तो आपने कभी ये सोचा था कि जैसे मुझ जैसे पापी को उद्धार दिलाने के बाद, है ना, परमेश्वर ने अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान किया।
केवल आपको उद्धार नहीं मिलते हैं, जब आप विश्वास कर लेते हैं, उद्धार पाप को अंगीकार कर लेता, आपको उद्धार नहीं मिलती है। और आपके विश्वास से आप, आपके परिवार, आपका वंश, आपका समाज, आपका शहर, आपका गांव, आपका जिला, आपका राज्य, आपका देश उद्धार पाता है आपके कारण से। तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको यह मैं बताना चाहता हूँ, केवल आपको उद्धार प्राप्त करने के द्वारा मसीहत खत्म नहीं होती है ना। परमेश्वर के वचनों से मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि परमेश्वर के आप जब उद्धार पा लेते हैं मसीहत खत्म नहीं होती, पर आपके विश्वास जीवन के क्या होती है, दौड़ की शुरुआत होती है। आप प्रियो, जब आप उद्धार पा लेते हैं विश्वास जीवन की क्या होती है, दौड़ की शुरुआत होती है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह आपके साथ रहना चाहता है। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जब यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को बिक्री कर दिया, किंतु मिस्र में मैं उनके जीवन का अध्ययन करेंगे तब देखने पाएंगे कि यूसुफ के साथ भी संग संग चला। हनोक के जीवन में देख सकते हैं, अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं, है ना, बहुत सारे परमेश्वर दासों के जीवन में देख सकता है कि परमेश्वर उनके साथ चला फिरा करता था। क्या तो परमेश्वर आपके साथ चला फिरा नहीं करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में परमेश्वर बसे, आपके साथ चला फिरा करे और आपके परमेश्वर आप उनके लोग हो? तो आइए हम लोग इस वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 पद में, जहाँ परमेश्वर यहाँ कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं तो उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करने पाएगा। तो परमेश्वर आपके घर में निवास करना चाहता है, आपका घर परमेश्वर का निवास स्थान हो। तो ये कहता है, आज ऐसे बहुत सारे बोलते मसीह है जो अपना जीवन का द्वार खोलने की बात तो दूर, अपना निवास स्थान घर है ना, जो एक दिन गिरा दिया जाएगा, है ना, तो घर यीशु मसीह के लिए नहीं खोलना चाहता है। कई ऐसे सोचते हैं कि यीशु मसीह के आने से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। यीशु मसीह के आने से हमारा धर्म क्या नष्ट हो जाएगा, है ना, और आपको अपने घर से, अपने समाज से, है ना, निकाल दिया जाएगा, है ना। और ऐसे बहुत सारे समाजों में किया जाता है ना। जब आप जीवित परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो बहुत समाज में किया जाता है, और समाज वाले ने कभी इस परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं होगा। अगर पढ़ते हैं, यहाँ से लिखा होता है कि आप जब यीशु मसीह ग्रहण किया तो आपका धर्म बदल गया, है ना। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में नहीं रहने के कारण से आप नाश होए जा रहे हैं, आप उल्टा पलटा काम करते हैं, है ना। मगर आज हमारा उस विषय नहीं है, मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग क्यों यीशु मसीह को अपने घर का दरवाजा, जीवन का दरवाजा नहीं खोलते हैं। तो आपका तो मुझे कुछ साल पहले मालूम हुआ है कि ऐसे स्वतंत्रों की आराधना आप क्यों करते हैं। ये कारण है कि जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह को जब आपने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो आप उसके द्वारा उद्धार पाके उसका नाम, आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। याद रखिए, यदि आप यीशु मसीह ग्रहण किए हैं तो जिस दिन आप यीशु मसीह ग्रहण करते हैं आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाता है ना। तो हो सकता है कि आप यीशु मसीह के द्वारा निंदा सह रहे होंगे, परेशानी सह रहे होंगे, आपको कठिनाई हो रही है। तो याद रखिए, यदि हो सकता है कि संसार में आपको अपने घर से निकाल देगा लोग, तो परमेश्वर उनका नाम जीवन की पुस्तक से काट देगा, है ना। तो जिंदा परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है ना। तो अगर आप ऐसे अगर आप उद्धार पाके अपने जीवन का द्वार और अपना घर यीशु मसीह के लिए नहीं खोलते हैं ना, है ना, और लोग नहीं खोलते हैं, तो उनको हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर जाने पड़ेगा,
और नरक जाने पड़ेगा, पता है आपको। तो आइए और भी मैं कुछ सच्ची बातों को बताना चाहता हूँ कि लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं ग्रहण करते हैं, क्यों नहीं परमेश्वर के वचन को समझ पाना चाहते हैं, है ना। और ये कहता है यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद से अगर 21 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ वचन को पढ़ लेंगे। आइए जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय उसका 16 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो लिखता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। परमेश्वर ने जगत से क्या किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब बोलता है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे, ताकि जो कोई क्या है, ना धर्म जाति ना कुल भाषा कुछ लिखा है, बोलता है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वे जगत के वो दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड का आगे कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। और जो कोई बुराई करता है वह ज्योति के से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उनके काम पर दोष लगाया जाए। परंतु सत्य पर जो चलता है ज्योति के निकट आता, ताकि उसके काम प्रकट हो और परमेश्वर की और उससे किए गए हैं, है ना। हालेलुया। तो इस वचन को आप देखने पाते हैं तो कि बोलता है कि कहता है कि अगर ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, जानना है ना, तभी आप परमेश्वर के भेदों जो छिपी है उन बातों को क्या करेंगे, पढ़ने पाएंगे। तो ये लिखता है, बोलता है कि परमेश्वर के ने एकमात्र पुत्र यीशु मसीह से लोग केवल कल फायदा लेना चाहते हैं, फायदा, है ना। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, 4 सुसंस पढ़ेंगे तो 5 प्रकार के लोग आते थे, है ना। कोई देखने के लिए, कोई खाने के लिए, कोई वाद विवाद करने के लिए, कोई वचन सुनने के लिए और कोई चंगाई पाने के लिए। ऐसा बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास केवल फायदा लेने के लिए आते हैं। आप किस लिए आए हैं? मैं आपका जजमेंट करने वाला नहीं हूँ, आप अपने आप को जांचिए कि आप यीशु मसीह के पास क्यों आए हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए ये बात कही जो पवित्र आत्मा ने मैंने जो सुना, आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ। तो यूहन्ना अगर 3 अध्याय 16 पद से 21 पद पढ़ेंगे तो हम 18-19 पद को ध्यान से पढ़ेंगे तो मतलब परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में दंड देने के लिए नहीं, है ना, देने के लिए नहीं, पर पापियों को उद्धार करने के लिए भेजा, है ना। दंड देने के लिए नहीं, मैंने पापों से आपको, मैंने जब आप पाप करते पापों से उद्धार छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि लोग यीशु मसीह के पास इस कारण नहीं आते क्योंकि उनके काम बुरे हैं और उनके काम प्रकट हो जाएंगे बोल के। हर कोई आपकी सच्चाई जान लेगा, पर परमेश्वर का वचन यह कहता है, भजन संहिता अगर 103 अध्याय 12 पद कहता है, उदय चल से अश्चल जितने दूर है परमेश्वर हमारे अपराधों को उतने दूर कर दिया। फिर यदि आप यशाया 1 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे तो आप पढ़ने पाएंगे, यहोवा कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी उनके समान सफेद हो जाएंगे, है ना। परमेश्वर कहता है कि आप मनुष्य से वाद विवाद ना करें। यदि आप वाद विवाद करता है, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, हम सबों को बनाया, उससे वाद विवाद करें। ये धर्म क्या है, यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, कभी आपने जानने की कोशिश किया है कि आप
झूठ मूठ का मनुष्य के ऊपर विवाद करने के लिए क्या कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी हिम के समान क्या हो सफेद हो जाएंगे। और इसी का यशायाह 1:18 पद में कहता मैं वही हूँ। तो अभी बोलता है जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा दूंगा, तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। यदि परमेश्वर आपके पाप को मिटा देगा तो कौन है जो पर उंगली उठाने वाला, कौन है आप पर दोष लगाने वाला। वचन कहता है दोष न लगाओ, दोष तुम पर भी लगाया जाएगा। और कहता है यशायाह 43:25-30 वचन को आप पढ़ने पाते हैं कि बोलता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देगा, क्योंकि उनका नाम है यीशु मसीह। और बोलता है कि तो उसका नाम यीशु रखना जो अपने लोगों उनके पापों से उद्धार करेगा। इसलिए वचन कहता मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा दूंगा या मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँ। आपके पाप को कभी स्मरण नहीं करेंगे। क्या है किसी के पास ऐसा कोई टेप कि उदय जल से चल इतने नाप सके? किसी के पास नहीं है। कोई आपको उंगली उठा के नहीं बोले प्रियो कि आपने ऐसा पाप किया, क्योंकि यदि आप पर उंगली उठाता है तो आपके सृष्टिकर्ता पर उंगली उठाता है, आपके बनाने वाले पर उंगली उठाता है। तो आप पर कौन उंगली उठाएगा, कौन आपको छू सकता है? क्योंकि आपको छूना परमेश्वर के आंख का पुतली है, जो आंख है जो उसके पुतली को छूने के बराबर होता है। तो कौन आपको दोष लगाया? तो यहाँ कहता है कि लोग यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके काम क्या है, बुरे हैं। मगर ये परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 पद में जो हमने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 3:20 पद में, तो अपने जीवन का और अपने घर का दरवाजा परमेश्वर की आवाज को सुनकर क्या करना, खोलना है। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हो सकता बताया था मैंने पहले कि छोटा सामुएल जो छोटा था उस समय परमेश्वर ने उसको आवाज़ दिया है ना। जब आवाज़ को नहीं पहचानता था तो अपने एली याजक के पास तो वहाँ जाता था। जब वो उस बात को समझ गया तो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर जैसे सिखाया तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा दास सुन रहा है। तो जब परमेश्वर की आवाज़ सुनते तो आप भी कह सकते हैं हाँ परमेश्वर मैं आपकी आवाज़ को सुन रहा, तेरा दास सुन रहा है। तो ये कहता है कि उसकी आवाज़ को सुनकर क्या करना है, खोलना है। जिस दिन से आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर दरवाजा खोलते हैं, परमेश्वर अपनी वाचा को क्या करता है, आपके साथ बांधता है। हाँ, जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आप अपने हृदय का और घर का दरवाजा खोलते, परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधेगा। दूसरा कोरिन्थियों उसका 6:16 पद बोलता है मैं उनमें बसूंगा। आपके केवल हृदय में नहीं, आपके घर में भी निवास करेगा, आपके साथ चला फिरा करेगा, आपके साथ बैठा उठा करेगा, आपके साथ बातें करेगा, आपके साथ रोएगा, आपके साथ हंसेगा, आपके साथ खेलेगा। और आपका परमेश्वर का प्रिय आपके आंसू भी क्या करेगा, पोंछेगा, आपके आंसुओं को भी पोंछ देगा, है ना। तो कहता है, मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ क्यों परमेश्वर आपके साथ निवास करना चाहता है। यदि आप निर्गमन जो उत्पत्ति के बाद है 25 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे तो वह कहता है कि परमेश्वर कहता है मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ कि मैं उनके बीच में निवास करूं। तो यदि आप इस्राएलियों को जीवन को अध्ययन करेंगे, है ना, 25 अध्याय को अध्ययन करिएगा और निर्गमन 1 अध्याय से अध्ययन करिएगा, है ना, 25 अध्याय पता करने पाएंगे कि इस्राएली लोग 430 साल तक गुलाम थे। अब भारत कितने साल गुलाम थे? 2 साल तक। ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे, ये तो मनुष्य पाप के गुलाम थे, है ना। और इस्राएली लोग भी दूसरे देश के गुलाम थे। मगर आज मनुष्य पापों से आज भी गुलाम है। जब तक आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते आप पाप के गुलाम हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इस्राएली लोग 430 तक गुलाम थे। तो परमेश्वर ने अपने दासों से वादा किया था कि इस्राएलियों को गुलामी से निकालकर दूध और मधु की वाचा का देश पहुंचाएगा। अब मूसा के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़वाकर वाचा का देश पहुंचाने का अगुआ बनाया। अब मिस्र के देश की गुलामी से छुड़वाकर इस्राएलियों को दूध और मधु की वाचा देश पहुंचाने के लिए जंगल, शहर और बोलता है कि रेगिस्तान और समुद्र से होकर उनको गुजरना पड़ा। इसी दौरान इस्राएल रास्ते में कई बार उनको तंबू से गुजरना पड़ा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं अपने बच्चों के बीच में रहना चाहता। परमेश्वर अपने दास से कहता है कि मैं परमेश्वर अपने बच्चों के बीच में रहना है कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाया, मैं उनके बीच में
निवास स्थान करूँगा, है ना। और इस जब पवित्र स्थान बनाने की बात के विषय में सोचता हूँ कि वो पवित्र परमेश्वर जो निवास स्थान बनाना चाहता है, तो मुझे याद है जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, यह शायद 6 अध्याय उसका 1 पद से 8 पद पढ़ेंगे तो उसमें आप देखने पाएंगे कि कहता है कि मैं प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर देखा, है ना। अब पवित्र आत्मा ने कहा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो प्रेम है और अपने बच्चों के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखना चाहता है। अब परमेश्वर पिता निवास स्थान अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है, जैसा निर्गम 25 अध्याय 8 पद में आपने देखा। तो बोलता है कि जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो बोलता है कि परमेश्वर स्वयं तंबू का निर्माण का कार्य अपने दासों के द्वारा करवाना चाहता है और परमेश्वर अपना डेरा मनुष्य के बीच में रखना चाहता है। प्रियो, मैं इतने ही कहकर अभी समाप्त करूंगा। मैं अगला भाग फिर लेके आऊँगा कि इसको आपका घर परमेश्वर निवास स्थान बने। इसलिए आज छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज जो भी अपने परमेश्वर का वचन सुना है, आज उस वचन के द्वारा हम लोग आशीषित हो। महान पिता परमेश्वर, फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला है। जब हम लोग आपके समीप आए हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा अनुग्रह हम सबों के बीच में होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला बन जाए। सुनने वाले को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूँ। आप प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल हम सबके जीवन में आने पाए, फिर से हम लोग मिलने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर में हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब ये बात मत भूलिए कि हमारे जो चैनल में आप इस बात को देखते हैं तो आप हमारे चैनल को और भी लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाइए। आप परमेश्वर के वचन को शेयर करके भी परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, क्योंकि लोगों तक परमेश्वर का वचन जब तक नहीं पहुंचे तो परमेश्वर के प्रेम को जाने नहीं पाएंगे। क्योंकि बाइबल एकमात्र ऐसा परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के प्रेम को जान सकता है, क्योंकि परमेश्वर के हृदय की बातों को लिखी है। बाइबल का मतलब है परमेश्वर का हृदय, है ना। तो यदि आप परमेश्वर के हृदय की बातों को और तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप YouTube के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, है ना, सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। और इस कार्य में हमारे कलीसिया, मैं भी आपका आभारी रहूँगा कि आप इस कार्य को कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करूँगा परमेश्वर आपको इस कार्य में मदद दे। और यदि आप हमारी साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कलीसिया सदा आपके लिए प्रार्थना करता रहता है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए 8210331697 8210331697। तो इसमें आप व्हाट्सअप करके मुझे मैसेज करिए कि मुझे प्रार्थना कर सकते हैं। कॉल ना करें किंतु मैसेज करें। और हमारा ईमेल नंबर है emmanuelprayerhouse@gmail.com। मैं दे दूंगा वीडियो के में नीचे में दे दूंगा कि आप इस मोबाइल नंबर और ईमेल का फायदा उठा के आप मुझे प्रार्थना निवेदन, और केवल आपकी नहीं और किसी के होगी प्रार्थना निवेदन, तो भेज सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं सेवकाई के लिए मुट्ठी खोले, और जो मुट्ठी भी खोलते हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनको भी बहुतायत से आशीष दे। मैं आज की इस डेली स्पिरिचुअल फूड प्रोग्राम को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर से परमेश्वर आप लोग आशीष दे। फिर से जय मसीह की, और आपका दिन शुभ होने पाए।